आज का सवाल है, क्या अयोध्या विवाद को बातचीत से सुलझाया जा सकता है? आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह संवेदनशील और भावनात्मक मुद्दा है और इसे सुलझाने के लिए बातचीत की नई पहल होनी चाहिए। खुद मुख्य न्यायाधीश एस खेर ने बातचीत में मध्यस्थ बनने की पेशकश कर दी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, अगर दोनों पक्ष चाहें तो किसी दूसरे जज को भी मध्यस्थ बनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुलह के लिए मुख्य वार्ताकार नियुक्त करने की पेशकश भी की। कोर्ट की राय बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुनवाई के दौरान आई। याचिका में स्वामी ने मंदिर निर्माण के लिए जल्दी मसले के निपटारे की अपील की, लेकिन सवाल है कि कोर्ट के बाहर अयोध्या विवाद सुलझाने की सुप्रीम कोर्ट की सलाह को क्या दोनों पक्ष मान लेंगे? बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की दलील है कि बातचीत की पहल तो पहले भी हो चुकी है, नतीजा नहीं निकला, इसलिए मामले का फैसला कोर्ट के जरिए ही हो सकता है। सुब्रमण्यम स्वामी ने भी आज सुनवाई के दौरान कोर्ट में कहा कि उन्होंने मुस्लिम समुदाय से संपर्क किया था, लेकिन वो लोग इस पर राजी नहीं है। अब कोर्ट 31 मार्च को सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर फैसला सुनाएगा। हमारा सवाल है कि जब कोर्ट ने बातचीत की सलाह दी है तो क्या इस पर सभी पक्षों को गौर नहीं करना चाहिए? क्या देश के सबसे संवेदनशील मुद्दे का हल बातचीत से ही निकल सकता है? और सवाल यह भी कि आस्था के मसले पर कानूनी जंग कब तक चलेगी? वैसे यहां AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी की राय भी आपको बता दें, जो कहते हैं कि यह मालिकाना हक का मुद्दा है, ना कि आस्था का, इसलिए कोर्ट सबूत के आधार पर फैसला करे। ताल ठोक के आज की बहस इन्हीं सवाल पहलुओं पर। आप किसी सिटिंग जज को अपॉइंट करिए जो मध्यस्थ करे और फिर एक औपचारिकता आएगी इसमें। तो उन्होंने पहले तो चीफ जस्टिस ने मेरे ख्याल में विनोद में कहा कि मैं खुद करने चाहूँगा, लेकिन फिर बाद में मैं फिर फैसला कि जब फैसला देने की बात आएगी तब मैं नहीं रह सकता। मैंने कहा आप जो तय करोगे वो होगा। शंकराचार्य लेवल पर भी और प्राइम मिनिस्टर लेवल पर भी 2 मरतबा एफर्ट बहुत ही सस्टेंड हुई, कई महीने तक गुफ्तगू चली और नाकाम हुई। तो अब वो नाकाम हो जाने के बाद तब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसला किया कि अब सिर्फ कोर्ट से ही फैसला हो सकता है। वो कोई टीम नॉमिनेट करे सुप्रीम कोर्ट जजेस की, उन पर ही भरोसा है, वो हियरिंग करें, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए वो हमसे कहेंगे तो हम नहीं जा सकते हैं। ये मूव सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही अच्छा मूव है, स्वागत योग्य है। हमारे मुख्य न्यायाधीश ने ये बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि जो जजमेंट होता है उसमें एक पक्ष राजी होता है, एक पक्ष नाराज होता है। तो दोनों साथ बैठ करके अगर जो काम करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है इस मामले का सुलटारा हो जाएगा और बहुत ही देश के हित में रहेगा ये। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बहुत अच्छा कहा, मैं बहुत अभिनंदन करती हूँ। जितने जल्दी हो सके वहाँ भव्य राम मंदिर के निर्माण की तैयारी होनी चाहिए। हमारे मैनिफेस्टो में भी ये बात थी कि या तो एक्ट के जरिए होगा और या फिर ये आपस की बातचीत के जरिए होगा, जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी है। भारतीय जनता पार्टी अगर राम मंदिर सुलझा लेगी तो उसके बाद बचेगा क्या? तो वो कभी ना उनके लिए ये आस्था का विषय रहा है, ये शुद्ध उनके लिए राजनीतिक मुद्दा है। आज कोई नई बात कोर्ट ने नहीं कही है, ये जो हमारा विचार है वही तो दोहराया है। सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग तो आग लगाने वाले लोग हैं ना, लेकिन जब भी समझौता होता है तो दोनों पक्षों को या सभी पक्षों को थोड़ा पीछे भी हटना पड़ता है। तो दोनों पक्ष थोड़ा थोड़ा पीछे हटें और इसको सेटल किया जाना चाहिए। At the earliest, this issue should be settled and a grand temple should be erected by the total involvement of all Indians. बातचीत नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट इस मसले को सुनवाई कर रहा है, वो रोज इसकी सुनवाई करे। और मैं तो ये कहूँगा कि मई के महीने में छुट्टियों में सुप्रीम कोर्ट बैठ के 3 तलाक का सुन रहा है, तो उसके बाद इसको भी सुन लीजिए। हमको पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट आस्था की बुनियाद पर फैसला नहीं करेगा, एविडेंस की बुनियाद पर। टाइटल का डिस्प्यूट है, पार्टनरशिप का नहीं है। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या बातचीत से बनेगा राम मंदिर? दूसरा सवाल, आस्था के सवाल पर कानूनी जंग कब तक? तीसरा सवाल, क्या राम मंदिर के मसले पर बातचीत ही रास्ता है? चौथा सवाल, कोर्ट की सलाह से राम मंदिर पर सुलह हो सकती है? पांचवा सवाल, राम मंदिर पर बातचीत का विरोध क्यों?
तो आपको बता दें, हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, गृहमंत्री राजनाथ सिंह के राजनीतिक सलाहकार हैं। हमारे साथ जयवीर शेरगिल हैं, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, पार्टी के सबसे युवा प्रवक्ताओं में से एक हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं और पंजाब के मीडिया प्रभारी भी। जफरयाब जिलानी हमारे साथ होंगे, वो संयोजक हैं बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में वकालत भी कर रहे हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य भी हैं। मुफ्ती मंजूर जिया हमारे साथ हैं, वो सलाहकार होंगे, सलाहकार हैं हाजी अली दरगाह ट्रस्ट के मुंबई में। और हमारे साथ स्वामी दीपांकर हैं, जो कि धर्म गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और ध्यान सूत्र नाम की तकनीक उन्होंने ईजाद की है। आपको बता दें कि आज स्पेशल एडिशन है, 6 बजे के बाद भी ये चर्चा जारी रहेगी और उस समय भी हमारे साथ कुछ नए मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। सबसे पहले मैं एक सवाल, राकेश सिन्हा, आपका परिचय इसलिए नहीं करा कि पहला सवाल आप ही से पूछने आ रहा था। प्रोफेसर राकेश सिन्हा संघ से जुड़े विचारक हैं और ये माना जाता है कि संघ से जुड़े जितने परिवार के उनके संगठन हैं, उन्होंने ही इस आंदोलन को हवा दी, बीजेपी चाहे चेहरा थी उसका। क्या संघ इस बात से सहमत है कि राम मंदिर का फैसला अदालत में नहीं, अदालत के बाहर होना चाहिए? देखिए, ये तो बीजेपी और संघ परिवार का स्टेटेड पोजीशन है। मेरे पास एक भारतीय जनता पार्टी ने जो श्वेत पत्र जारी किया था, ये भारतीय जनता पार्टी ने श्वेत पत्र जारी किया था। इस श्वेत पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने साफ लिखा था, डिमोलिशन के बाद का ये श्वेत पत्र है, कि हमारा स्टेटेड पोजीशन है कि डायलॉग के द्वारा रिजॉल्व हो और इस स्टेटेड पोजीशन को पर संघ परिवार कायम है। देखिए, अगर कोर्ट में भी फैसला होता है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में निर्णय हुआ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, डायलॉग क्यों विफल हुआ। चंद्रशेखर जी के रेजिम में 5 राउंड डायलॉग हुआ और सरकार का जो श्वेत पत्र है रोहित जी, ये सरकार ने फरवरी 1993 में एक श्वेत पत्र जारी किया अयोध्या के मुद्दे पर। उस श्वेत पत्र में सरकार ने जो लिखा है, विश्व हिंदू परिषद ने 24 फरवरी 1991 को सारे दस्तावेज प्रस्तुत किए जो उससे मांगा गया कि राम जन्मभूमि है, नहीं है, मंदिर है, चाहे ब्रिटिश गजेटियर्स हो या खुदाई के बाद जो मिले एविडेंस हो, एपिग्राफिक एविडेंस हो। तब तक ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद कमेटी ने कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया और यहाँ तक कि बाबरी मस्जिद कमेटी ने जिन इतिहासकारों को नॉमिनेट किया, RS शर्मा हुए, DN झा हुए, वे मीटिंग्स का बायकॉट करते रहे और अंत में जाकर बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद 13 मई 1991 को बाबरी मस्जिद कमेटी के नॉमिनेटेड 4 इतिहासकारों ने जो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया रोहित जी, उसमें यह नहीं था कि वहाँ मस्जिद था, इसका प्रमाण नहीं था। सीता राम की बहन थी, राम फराओ थे इजिप्ट के, राम मिथ थे, वो कोई सामग्री प्रस्तुत, एक भी डॉक्यूमेंट प्रस्तुत नहीं किया जो दिखाता है कि वहां मस्जिद था। और विश्व हिंदू परिषद ने सभी वैज्ञानिक आधार पर वे डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए जो दिखाता था कि मंदिर था। अब मैं ओवैसी साहब को सुन रहा था कि मिल्कियत के आधार पर किया जाए, तो रेवेन्यू डॉक्यूमेंट महत्वपूर्ण होता है, सबसे महत्वपूर्ण रेवेन्यू डॉक्यूमेंट होता है, दूसरा एक्सकेवेशन होता है, खुदाई होता है, तीसरा एपिग्राफिक होता है। इन तीनों आधार पर और नैरेटिव्स होता है। मैं एक रोहित जी आपको बता दूं कि जो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया गया उसमें ये वक्फ की प्रॉपर्टी माना गया। 1961 में वक्फ बोर्ड उस केस में एंटर किया। 12 साल बाद जब विश्व हिंदू परिषद जब इस मंदिर के लिए क्लेम हुआ, उसके 1961 में वक्फ बोर्ड प्रस्तुत करता है और सुन्नी वक्फ बोर्ड और सिया वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी की लिस्ट होती है, उसमें कहीं नामजद नहीं है। पूरे विवरण को देखकर यही लगता है कि उस जमीन पर मिल्कियत के लिए कई मुसलमान के फैक्शंस में झगड़ा था। ठीक है, तो मैं इतना मानना चाहता हूं कि चंद्रशेखर जी के दौरान जो ईमानदारी से प्रयास हुआ, उस ईमानदारी के प्रयास को जिलानी साहब ने जैसे लोगों ने विफल किया और जिलानी साहब ने एक कमिटमेंट दिया था वहां पर। वो कमिटमेंट मैं आज उनको याद दिला रहा हूं, आज यहाँ बैठे हुए हैं, ये व्हाइट पेपर का अंश है। उन्होंने कहा था यदि ये साबित हो जाएगा कि वहाँ मंदिर है तो हम अपना दावा छोड़ देंगे। जिलानी साहब, ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर कहिए कि वहाँ पर मंदिर साबित हुआ है या नहीं हुआ है। गिलानी साहब, आपका बयान भी हमने सुना, अभी मीडिया ने जो आपसे बात की होगी, तो आपने कहा कि मामला कोर्ट में है तो कोर्ट से ही फैसला होना चाहिए, बाहर नहीं। क्यों आपको लगता है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट या समझौता या बातचीत करके फैसला नहीं हो सकता इसमें? आप हमसे पूछ रहे हैं तो मेरी बात सुनिए, थोड़ा मौका दीजिए। राकेश सिन्हा साहब को ने को जितना वक्त आपने दिया है कम से कम उतना ही मुझे दीजिए, उससे ज़्यादा लीजिएगा। राकेश सिन्हा साहब ने जितनी गलत बयानी से काम लिया है, मैं सुनने दीजिए तो मैं कह तो रहा हूँ। राकेश सिन्हा साहब ने जिन जिन बातों पर कहा है सब गलत बयानी से काम लिया है, मैं माफ़ करेंगे वो। पहले उन्होंने कहा कि साहब नेगोशिएशन 1990 में चंद्रशेखर जी के ज़माने में हमने डॉक्यूमेंट नहीं फाइल किए। ज़रा आप PMO ऑफिस के रिकॉर्ड को देख लीजिए कि सारे डॉक्यूमेंट हमारे दाखिल हुए हैं। वहाँ 4 कमेटियाँ बनी थी, उसमें वो 4 कमेटियों में एक थी आर्कियोलॉजी से मुतालिक, एक थी हिस्टोरियन से मुतालिक, एक थी रेवेन्यू के डॉक्यूमेंट से मुतालिक और एक थी रिलीजियस डॉक्यूमेंट से मुतालिक।
चारों कमेटियों में डॉक्यूमेंट हमारे दिसंबर के आखिरी हफ्ते में दाखिल हो चुके थे। जनवरी के महीने में उसमें कई सिटिंग हुई और उसमें दोनों पार्टीज़ के पक्षों ने हिस्सा लिया। हिस्टोरियंस जिनकी आप बात कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट हिस्टोरियन के तौर पर आए। हमने उनको कहा कि इनको आप हमारा नुमाइंदा मान सकते हैं। गवर्नमेंट ने उनको मान लिया, उनको मौका दिया। उन्होंने स्पॉट का इंस्पेक्शन करने के बाद अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट की, जो हाई कोर्ट में दाखिल भी है। और उसमें उन्होंने पाया कि कोई एविडेंस नहीं है इस बात की कि यहाँ पर कभी कोई मंदिर बना हो, ना कोई मंदिर के डिमोलिशन की कोई एविडेंस है। और एविडेंस कोर्ट में दाखिल हुई है। हिस्टोरिकल एविडेंस कोई नहीं है किसी मंदिर के गिराए जाने की। हिस्टोरिकल एविडेंस कोई नहीं है रामचंद्र जी के वहाँ पैदा होने की। हिस्टोरिकल एविडेंस कोई नहीं है कि वहाँ पर कोई मंदिर का रिकॉर्ड हो। रेवेन्यू के डॉक्यूमेंट में ये जगह मस्जिद जब से रेवेन्यू का यहाँ सिलसिला शुरू हुआ है 1857 के बाद से हर डॉक्यूमेंट में लिखी हुई है। मस्जिद शाही कहीं लिखा है, कहीं पर लिखा है मस्जिद राम जन्मभूमि। मस्जिद का रिकॉर्ड थ्रू आउट मौजूद है। उसके अलावा जुडिशल डॉक्यूमेंट्स हैं। 1885 का जजमेंट दाखिल है, 1886 का जजमेंट दाखिल है, जिसमें लिखा गया है कि ये मस्जिद है। और मस्जिद को मानते हुए उस वक्त के जज ने यह फैसला दिया कि चूँकि मस्जिद है लिहाजा उस मस्जिद के बाहर जो चबूतरा है उस पर मंदिर बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। ये जजमेंट 1885 का सब जज फैजाबाद का वहाँ भी दाखिल हुआ, चंद्रशेखर जी के वहाँ हाई कोर्ट में भी दाखिल है। उसके बाद ज़िला जज का फैसला है 1886 का, उसने भी इसको रिट्रेट किया है। उसके बाद हाई कोर्ट का अवध चीफ कोर्ट का फैसला है सेकेंड अपील का, उसमें भी इसको रिट्रेट किया गया है। लिहाजा 3 जजमेंट 1886 के हैं। ये विश्व हिंदू परिषद का कोई वजूद नहीं था। निर्मोही अखाड़ा के महंत उसमें उन्होंने दावा दायर किया था। ये मुकदमा सब दाखिल है। उसके बाद फसाद हुआ था 1934 में। उस फसाद में मस्जिद को सरकारी पैसे से बनवाया गया था। ये सारे डॉक्यूमेंट दाखिल हैं। उन्होंने रैली की बात कर रहे हैं, उन्होंने पहली शर्त ये रखी थी कि राकेश जी को समय मिला, मुझे समय अब जैसा जिलानी साहब जो आपने जो आपने किया है ये सब कागज दाखिल हैं। अरे आप राकेश सिन्हा साहब को ये सब गलत बयानी करते हैं। गलत बयानी मैं कर रहा हूं। मेरा सवाल आप दोनों की बातों से थोड़ा सा हटके है सर। 100% गलत बयानी आप कर रहे हैं। जन्म के कोई सबूत नहीं मिले। ये सब डॉक्यूमेंट क्या है? मेरा एक सवाल है, छोटा सा मेरा एक सवाल है स्वामी। कोई सबूत नहीं मिला। मेरा ठीक है सर, आपके पास सबूत नहीं होगा, ठीक है सर। आस्था से जुड़ा मामला आप 3 तलाक को कहते हैं। झूठ में एक पंक्ति से पढ़ लीजिए। ये अयोध्या पर श्वेत पत्र है भारत सरकार का, जो कि कांग्रेस बीजेपी की सरकार ने 1900 कैमरामैन दिखा दे 1993 श्वेत पत्र कोई एविडेंस नहीं होता है। कोर्ट ऑफ लॉ में एविडेंस दाखिल है। आपके लिए कोई एविडेंस नहीं है। भगवान राम सुन लीजिए। अरे 2 लाइन श्वेत पत्र कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। 6 फरवरी 1991 पत्र कोर्ट में नहीं दाखिल। पहले पेज पर क्या गया? 6 फरवरी 1991 को चौथी बैठक में डॉक्यूमेंट है ही नहीं। यह संकल्प किया गया कि सरकार दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज का मूल दस्तावेजों से मिलाकर करेगी तथा प्रामाणिकता का सत्यापन करेगी। तदनुसार विश्व हिंदू परिषद ने 24 फरवरी 1991 को इस मामले में पर अपना विवरण प्रस्तुत किया। बहरहाल ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने उस समय ऐसा कोई भी विवरण प्रस्तुत नहीं किया। बाबरी मस्जिद कमेटी ने कोई विवरण बाद में 13 मई को आपने प्रस्तुत किया। वो न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स थे। सर मेरा एक छोटा सा सवाल है, गिलानी साहब ने जो बातें कही है, गिलानी साहब कह रहे हैं कि रामचंद्र जी के जन्म के कोई सबूत उपलब्ध नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, 3 तलाक के मामले को कोर्ट में ले जाने पे झगड़ा होता है कि ये हमारी आस्था का सवाल है, धर्म से जुड़ा हुआ है, इसको कोर्ट में नहीं, इसको धर्म की अदालत में सॉल्व होने दीजिए। क्या भगवान राम के जन्म का मुद्दा वो आस्था से जुड़ा हुआ नहीं है करोड़ों लोगों की? फिर वो अदालत में क्यों बात को सॉल्व नहीं होना चाहिए? और दूसरी बात स्वामी दीपांकर, हम आपकी आस्था की बात नहीं कर रहे। गिलानी साहब मैंने आपसे कोई सवाल नहीं पूछा, मैं स्वामी दीपांकर से पूछ रहा हूं। आपसे मैं चाहता तो सीधे पूछ सकता था कि आप कह रहे हैं भगवान राम के जन्म के सबूत नहीं है, जिनको आप मानते हैं उनके जन्म के सबूत लेके मानते हैं क्या उनको आप? अरे जो कोर्ट ऑफ लॉ की बात मैं कर रहा हूं सर, जिनको आप मानते हैं उनके जन्म के सबूत मांग के मानते हैं क्या? कोर्ट ऑफ लॉ में कोई सबूत, जिनमें आपकी आस्था है उनके जन्म के सबूत मांग के आस्था मानते हैं क्या? उसमें आप अपनी शिव राम मंदिर पर जब आप ये जानते हैं कि ये मामला लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है, मामला तो फिर में है सर करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा मामला है, आप ये कह रहे हैं कि उनके भगवान के जन्म के सबूत चाहिए आपको? आप मुकदमे की बात करें, आपकी आस्था है, हमारे कोर्ट ऑफ लॉ में सर जो कुछ है मैं बता रहा हूं। तो 3 तलाक के मामले पे 3 तलाक के मामले पे कोर्ट ऑफ लॉ क्यों भूल जाते हैं आप लोग? कुरान को कोर्ट ऑफ लॉ में ले जाएगा वेस्ट बंगाल में, क्यों हंगामा मचाया? क्यों तलाक का मामला नहीं है यहाँ। 3 तलाक पे मामला नहीं है। 3 तलाक पे आपके मसला 3 तलाक पे मुस्लिम फतवा बोर्ड क्या दलीलें देता है आपको नहीं पता क्या? आप उसी की पैरवी करते हैं। आज मामला
आज मामला सिर्फ अरे आपने कमिटमेंट दिया था, आस्था कमिटमेंट दिया था कि मंदिर होगा तो मैं कोर्ट वापस लूंगा। मंदिर आस्था है कि का नहीं है? मामला सर, आस्था के मामले आस्था के मामलों की तरह ट्रीट किए जाते हैं। आप इस पर क्यों भाग रहे हैं? आस्था के मामले आस्था के आप मामलों की बताइए तरह ट्रीट किए क्या जाते हैं। और क्या आप जफरिया बताइए, जिलानी के राम कहने से चरित मानस भगवान राम की पैदाइश चरित बदल मानस जाएगी? का कोई जिक्र है? जैसे कि हमें क्या अब तक की डिबेट का जिलानिया साहब का दिया हुआ जो ये वक्तव्य है, कोई जिक्र अब है? तक का सबसे क्या निंदनीय या ये कहूं कि अब तक का सबसे अशोभनीय कोई जिक्र है है? कि ये हमसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि वो कहाँ जन्मे थे और क्या उनकी जन्म का कोई प्रूफ है या नहीं है। हमें ये नहीं समझ में आता। खैर वैसे हम ज्यादा तो कुछ नहीं कहेंगे, इतना जरूर कहेंगे, एक साहब ने अभी राइटर ने एक बुक लिखा था, उसने कहा था कि राम लाहौर में पैदा हुए। तो खैर अब मैं ज्यादा उस पर जाना नहीं चाहूंगा, पर इतना जरूर कहना चाहूंगा कि देश के सबसे संवेदनशील मुद्दे को और बहुसंख्यक व्यक्ति के, बहुसंख्यक समाज की आस्था के मुद्दे को देश की सर्वोच्च अदालत के सर्वोच्च न्यायाधीश ने समझा, मगर जिलानी साहब समझने में अभी भी हमें लगता है पता नहीं क्यों विफल हो रहे हैं। ये बड़ा आश्चर्य का विषय है। मगर मैं फिर एक बात कहूंगा, संविधान के अनुसार समझेंगे। आदरणीय सुन लीजिए, भारत के कानून के अनुसार समझेंगे। चला जाता है 3 तलाक के मसले पे। आदरणीय संविधान रख देते हैं 3 तलाक के मसले पे, जब ये कहता है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कि औरतें इस लायक नहीं कि उनको फैसला लेने के लिए छोड़ा जाए, कानून वहां आपको संविधान याद नहीं आता? साहबानों के समय सुप्रीम कोर्ट को तय करने दीजिए। न्यायालय नहीं था क्या? प्लीज सर, करने दीजिए मामले। प्लीज सर, प्लीज सर, जिलानी साहब छोड़िए, प्लीज एक एक करके बोल ले, सुन लीजिए, एक एक करके बोल ले। आपने बोला, आप सुनिए भी उसको। हम आपके कोई बात जो है वो इस मसले के आगे, आपने जो बोला है उसका जवाब भी सुनिए। आप इस मसले पर आइए, सुनिए तो सही, दूसरे पक्ष को भी सुनिए। हमने यही चर्चा करने बैठे हैं यहाँ पर। हमने जो मसला सुप्रीम कोर्ट में है ये फेयर नहीं है जिलानी साहब, ये बराबर नहीं है। अगर जो कीजिए फिर मैं संवाद का मतलब संवाद होता है, विवाद आप कुछ और बुलवाएंगे तो हमें नहीं, आपको शरीक होना है। जिलानी साहब फैसले बात करने आए। जिलानी साहब बुलवाया नहीं जा सकता आपसे, आप वकील हैं, आपको ये बात बरसों से वकालत कर रहे हैं। मैं बुलवा नहीं लूंगा कुछ आपसे, मैं बुलवा नहीं लूंगा कुछ आपसे। मैं आपके बुलाने पर थोड़ा शांत हो जाइए, थोड़ा शांत हो जाइए, पानी पीजिए, पानी पीजिए, दूसरों की बात को सुनिए। क्या आप उसको यहाँ बिठा दूसरों की बात को सुनिए, बातें करवाएं? गिलानी साहब दूसरों की बात को सुनिए। आप मिस्टर एंकर और भी लोग हैं यहाँ पर, मैं सुनने के लिए नहीं आया हूँ, मैं अपनी बात। अच्छा, आप सुनेंगे नहीं? मैं अपनी बात कहने के लिए आया हूँ। तो सर यहाँ तकरीर के लिए नहीं बुलाया हमने आपको, भाषण देने नहीं बुलाया। मुझे यहाँ डिबेट है, बाकी लोग भी बोलेंगे। तो आपने जिसने बुलाया हो, आपकी मर्जी है, आप मुझे बुलाएं तो मेरी बात सुने, मैं आपकी बात सुनने। आप शांत हो जाइए, आपसे भी बात करते हैं, आप शांत हो जाइए। अब दूसरे लोगों की बात सुन लीजिए। मैं शांत हूँ, मैं आपको बहुत समझता हूँ। आप ठीक है सर, एंकर्स लोग जो हैं दूसरों की बात सुन लीजिए, जाते हैं। दूसरों की बात सुन लीजिए, आप पार्टी, दूसरों की बात सुन लीजिए। अच्छा, इस इशू पर सुनवाइए बात। दूसरों की बात सुन लीजिए। अगर आप, मैं 3 तलाक को सुनूंगा, अगर आप किसी की आस्था को चैलेंज करेंगे तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपको बुरा लगे या भला। अगर आप किसी की आस्था को चैलेंज करेंगे तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा। आप जो चाहे पूछिए। अगर आपको बुरा लगता हो तो मैं उससे डरता नहीं हूं। मैं चैलेंज कर रहा हूं और धमकाइए मत मुझे, आराम से बैठिए। मैं कोर्ट में हाथ धरे कर, मैं भी आपसे मत डरता हूं। बैठिए आराम से, मैं भी आपसे नहीं डरता हूं। प्लीज आप दूसरों को सुनिए। आप एंकर हैं सुधांशु त्रिवेदी, इसके अलावा 67 साल से ये मुकदमे चल रहे हैं। नहीं सुनता, बात जाइए। तारीख पे तारीख आती है, तारीख पे तारीख आती है, तारीख पे तारीख आती है। देश की सबसे बड़ी अदालत कहती है कि बाहर बैठ के मामले को सुलझा लिया जाए। उसके बाद भी लोग कहते हैं कि नहीं, ये तो मिल्कियत का मामला है, कोर्ट में ही चलेगा। क्यों? देखिए, मैं इसका तथ्यात्मक जवाब देता हूं। अभी जिलानी साहब ने कहा कि फैक्ट्स पे बात की जाए, मैं फैक्ट्स पे बात करता हूं। 2003 में भारत के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो एक्सकेवेशंस किए थे, जिसकी रिपोर्ट 2010 के हाई कोर्ट के जजमेंट के सामने रखी गई है, उन रिपोर्टों में आप डिटेल में जाइए आर्कियोलॉजिकल सर्वे के एक्सकेवेशन में, तो 16वीं शताब्दी नहीं 12वीं शताब्दी से लेकर विक्रमादित्य के जमाने तक के उस पे प्रूफ मिले हैं। दूसरा प्रूफ 1976 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक्सकेवेशन पे वहां के तत्कालीन एक अधिकारी M.A. अहमद ने यह कहा था कि उस समय खुदाई में राम मंदिर मिल रहा था, मगर तत्कालीन वामपंथी इतिहासकारों रोमिला थापर और R.S. शर्मा की दबाव में तत्कालीन सरकार ने उस विषय को विड्रॉ करने या रोकने का निर्णय लिया, अन्यथा यह विषय उसी समय समाप्त हो जाता। अब आइए आप मिल्कियत की बात, तो देखिए धर्मस्थल विधेयक नरसिम्हा राव की सरकार लाई थी, जिसने कहा कि 1947 से पहले के मामले में राम जन्मभूमि पे लागू नहीं होते। तो मैं पूछना चाहूंगा जनाब, अगर आप मिल्कियत मालिकाना हक पे जाएंगे तो 47 से कितना पीछे जाएंगे? अभी आपने अपनी तकरीर में बोला कि एक जगह पे लिखा है मस्जिद राम जन्मभूमि। मैं याद दिलाना चाहता हूं, औरंगजेब के जमाने के गजेटियर में लिखा है
मस्जिद जन्म स्थान, ये किसका जन्म स्थान था बता दीजिए? जो बाबर के जमाने में मीर बाकी का पत्थर लगा है वो रखा हुआ है अभी भी म्यूजियम में, उसमें देख लीजिए, उसमें लिखा फरिश्ते के उतरने की जगह, और बाबरनामा में वल्दियत राजा दशरथ लिखी है। अब आप बता दीजिए कौन सा फरिश्ता उतरा था और क्यों, कौन सी वल्दियत में राजा दशरथ की बात लिखी हुई है? तो इतने जैसे भी राकेश सिन्हा जी ने कहा, आर्कियोलॉजिकल होते हैं, आपके इंपेरिकल एविडेंसेस होते हैं, आपके लिटरेरी एविडेंसेस होते हैं, इसके बावजूद अगर आप मानने को नहीं तैयार हैं तो फिर मैं एक साइकोलॉजिकल बात कहता हूं। यह बताइए बाबर का इस मुल्क से क्या लेना था? अभी पाकिस्तान ने अपनी सबमरीन की जो मिसाइल बनाई है, जिलानी साहब उसका क्या नाम रखा है? बाबर 2। उससे पहले बनाई सरफेस टू एयर मिसाइल बाबर 1, और कहा ये हमने भारत के खिलाफ उसको दिखाने के लिए बनाई है। यानी भारत विरोधी शक्तियां जिस प्रतीक को प्रयोग करती हैं, भाई बाबर की मां जो थी वो मंगोल थी, बाप उज़्बेक था, आज के मुस्लिम समुदाय का क्या मतलब है मंगोल और उज़्बेक से? जैसे आज के क्रिश्चियंस का कोई मतलब नहीं है वाइसराय डफरिन से लेके चाहे वाइसराय वेवेल रहे हो या वाइसराय माउंटबेटन रहे हो, उसी तरह बाबर, औरंगजेब, कोई भी रहा, उससे आज का क्या मतलब है? खाम है आप लोग। तो आपकी बात तथ्यात्मक दृष्टि से भी गलत है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी गलत है और सांस्कृतिक दृष्टि से भी गलत। ठीक है, जयवीर शेरगिल, कांग्रेस क्या चाहती है? क्या मामला अदालत में ही सुलझाया जाए या बाहर सुलझा लिया जाए? देने दीजिए, मुझे जवाब देने दीजिए उसका। सर जवाब दीजिएगा, आपकी बात का जवाब देने दीजिए, जवाब दीजिएगा, रुक जाइए, और लोग भी हैं। पहले देने दीजिए मुझे जवाब। जिलानी साहब और लोग भी हैं, 5:40 में उठ जाएंगे। जिलानी साहब आप मेरा जवाब सुन लीजिए, और लोग कहीं पर नहीं लिखा है। एक बार कांग्रेस को सुन लीजिए, हो सकता है आपकी राय बताने में मदद करे कांग्रेस। प्लीज जिलानी साहब, बात रख लें, आपकी बात सही रहेगी। बाबर का कोई हमसे ताल्लुक नहीं है। सर वो भी वकील है, पढ़े लिखे हैं। मस्जिद जो लिखा है वही मान लीजिए। जयवीर शेरगिल बैठे हैं सर, वो भी पढ़े लिखे वकील हैं। कहीं पर नहीं लिखा है कि आर्कियोलॉजी की रिपोर्ट में कहीं नहीं लिखा है कि यहाँ पर कोई मंदिर तोड़ के बनाई गई, और वो रिपोर्ट जजमेंट में बोल रहे हैं। आप जैसा सफेद झूठ बोलने वाला साहब मेरी वकालत है, झूठ है क्या? मेरी भी थोड़ी बात, सफेद झूठ बोल रहे हैं, ऐसा झूठ बोलते हुए कभी नहीं देखा। मेरा सवाल यही है बड़ा सीधा साहब, अपमान जयवीर शेरगिल, झूठ का भी आप अपमान कर रहे हैं। सर एक सेकंड, जयवीर शेरगिल, इस तरीके से आपको लगता है बाहर भी सॉल्व हो सकता है ये मसला? बेहतर हो तो फिर कोर्ट ही फैसला दे दे इसमें। तो अगर इस तरीके से पक्षों ने बात करनी है तो कि मेरी सुनो, दूसरे की नहीं सुनने दूंगा, केवल मैं बोलूंगा और कोई नहीं बोलेगा। रोहित जी, सबसे पहले तो ये साफ कर दूं कि कांग्रेस पार्टी जो सुप्रीम कोर्ट ने ये सलाह दी है उसका स्वागत करती है, और मैं दोनों पक्षों से ये अपील भी करता हूं, सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम सलाह पे अमल कीजिए, अच्छी नीयत और शिद्दत से अमल कीजिए, और यही समाज की शांति और जो सामाजिक सद्भाव है उसके लिए अच्छा रास्ता है। अब आपने सवाल बहुत अहम उठाया। आज मुद्दा ये नहीं किसके दलीलें, किसके सबूत अच्छे और बुरे, आज मुद्दा ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट ले लेगा अगर ये मीडिएशन भी फेल हो गई तो आज कौन अच्छा कौन बुरा ये नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये सलाह क्यों दी ये बात अहम है। सुप्रीम कोर्ट जानता है, और मैं वकील होने आज मेरे 11 साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते सुप्रीम कोर्ट में, जब भी मुद्दा आस्था, भाईचारे, भावनाओं और आपसी रिश्तों का होता है, सुप्रीम कोर्ट हमेशा यही प्रेफर करता है कि कोर्ट के बाहर बातचीत होकर ये हो जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत अहम बात की, कुछ दीजिए और कुछ लीजिए। वो सुप्रीम कोर्ट ये इस बात की एक्सपेक्टेशन रखता है कि दोनों साइड खुले दिल से एक दूसरे की बात सुनेंगे, उंगली नहीं उठाएंगे, तू मैं नहीं करेंगे, इंजाम की राजनीति नहीं करेंगे, और केवल समाज में अमन और शांति बनी रहे, इसलिए मीडिएशन होनी चाहिए। तो आज जो भी आदमी सुप्रीम कोर्ट के न्याय या फैसले या सलाह पे अमल नहीं करना चाहता, उस पर एक प्रश्न चिन्ह उठता है, क्या वो इस मुद्दे का सुख और चैन और शांति से फैसला हो जाए, वो शायद वो चाहता ही नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ये भी समझता है कि 9 बारी मीडिएशन फेल हो चुकी है। हर अक्सर जो केस सुप्रीम कोर्ट में आते हैं उनमें 50 बार मीडिएशन फेल हो चुकी होती है, पर फिर सुप्रीम कोर्ट फिर भी एक आखिरी चांस देता है कि शायद दोनों पक्ष ये समझ जाएं कि लंबे भाईचारे, एक लंबे समय तक भाईचारा समाज में बना रहे, उससे सलाह मशवरे से फैसला होना चाहिए। अब मैं गिलानी साहब की बात पे आता हूं। गिलानी साहब, आप तजुर्बे में और वकालत में शायद मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं, दोनों में, पर जब भी मीडिएशन होती है तब तू मैं नहीं होती, तब दलीलें ऐसे नहीं रखी जाती। दोनों पक्षों को थोड़ा सा झुकना पड़ता है, फिर बात समझनी पड़ती है और फैसला। आज ही अगर आप कह देंगे हम नहीं मानते, तो ये सुप्रीम कोर्ट की सलाह कि मुझे लगता है कहीं निरादर कर रहे हैं। आप जानते हैं 23 सितंबर 2010 को भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका डली थी इलाहाबाद हाईकोर्ट का न्याय फैसला आने से पहले कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तब नहीं माना, पर आज सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी फैसला दिया है, क्योंकि वो चाहता है नहीं कि एक हिस्से की हार और दूसरे की
जीत हो, वो चाहता है समाज का हर हिस्सा जीते। तो दोनों पक्षों को समाज का हर हिस्सा जीते उसकी तरफ काम करना चाहिए। मीडिएशन में जाइए तो सही। 25 साल का विवाद आज ही आप सब दरवाजे क्यों बंद करना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट का तजुर्बा हम सबसे बहुत ज्यादा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को समझते हैं, समाज को समझते हैं, उसको हम इतना क्यों झिझक रहे हैं उनकी सलाह और मशवरे को मानने के लिए? मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। ठीक है, बोलिए जिलानी साहब, अब बोलिए। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने सिर्फ सुब्रमण्यम स्वामी गए थे, जो कोई पार्टी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई इस सिलसिले में फाइनल राय नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट, जब हम कहते हैं आप वकील हैं, सेक्शन 89 CPC में सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि सुप्रीम कोर्ट उसमें पार्टीज़ को बुला के पूछे, पार्टी से पूछे। अगर सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पहुंचता है कि हाँ सेटलमेंट पॉसिबल है, तो सेक्शन 89 के तहत सुप्रीम कोर्ट के सारे इख्तियार हैं और हम सुप्रीम कोर्ट के एडवाइस का बिल्कुल निरादर नहीं कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को हम ये बात बताना चाहेंगे और उसके बाद जो उनका राय होगी उसके लिहाज से काम किया जाएगा। उनकी राय हमको सुनने के बाद जो होगी, क्योंकि जो अभी तक हुआ है वो भी उनके सामने होगा, और जो सेक्शन 89 आपके CPC में दिया हुआ है उसमें सुप्रीम कोर्ट को पावर है। हाई कोर्ट इस पावर का इस्तेमाल करके अपने जजमेंट में, ऑर्डर में लिख चुका है कि हमने कोशिश की और कोई संभव नहीं हुआ सेटलमेंट, लिहाजा हम जजमेंट दे रहे हैं। नहीं, गलत। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये सब बातें आ जाएं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो आदमी ऑर्डर करेगा तो जाहिर है उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट के हर ऑर्डर को मानने के लिए तैयार हैं। जयवीर शेरगिल आपकी बात से सहमत नहीं है। हालांकि आप ये कह रहे थे 5:40 पे मैं उठ जाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप रहें थोड़ी देर और, कम से कम जयवीर शेरगिल का जो ऐतराज है उसको आप सुने कि क्यों उनको आपकी बात जस्टिफाइड नहीं लगती। टाइम दिया, मैं नहीं रह सकता इसलिए। ओके सर, कोई बात नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपकी बात कुछ मुझे कोई आपत्ति नहीं है सर। मैं अपना कमिटमेंट, आप मुझे कोई आपत्ति नहीं है सर। आप नहीं रहना चाहते, आपने जितना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको दूसरे चैनल पे जाना है, दूसरे लोगों को टाइम दिया ना, आप जा सकते हैं सर, आप जा सकते हैं। चर्चा यहाँ पे चलती रहेगी, आप जा सकते हैं। उसके लिए धन्यवाद आपका, जो समय आपने दिया। लेकिन जयवीर शेरगिल का एतराज क्या है? उनको क्यों लगता है कि ज़फ़रयाब जिलानी जो बात रख रहे हैं, जो तथ्य रख रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं चूक है? और अदालत ने 31 मार्च की तारीख अगर दी है तो क्या सोच के दी है? अदालत के पास भी कुछ ना कुछ दिमाग में होगा, तभी ये चीजें आई हैं। सवाल आज ये, क्या राम मंदिर बातचीत से बनेगा अदालत की पेशकश के बाद? हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी हैं बीजेपी से, जयवीर शेरगिल हैं कांग्रेस से, प्रोफेसर राकेश सिन्हा है, स्वामी दीपांकर हैं, और हमारे साथ हाजी मुफ्ती मंजूर जियाई हैं। और इसके पहले आपको बता दूं कि ज़फ़रयाब जिलानी थे, अब वो इस चर्चा का हिस्सा नहीं है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जब संसद से निकले, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनसे इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का स्वागत करते हैं। सभी पक्षों को मिलजुल कर बातचीत से इस मसले को सुलझा लेना चाहिए। यूपी की सरकार इस मामले में हर तरह के सहयोग के लिए तैयार है। मुफ्ती मंजूर जियाई, आप लोग तैयार होंगे? रोहित जी, बताना चाहूँगा सबसे पहली बात, आपने जो क्वेश्चन रखा है आज का, आपके हेडलाइंस पे आप चला रहे हैं, क्या बातचीत से बनेगा राम मंदिर? अगर आप इसी जगह पर मस्जिद का भी तस्करा कर देते, क्या बातचीत से बनेगी मस्जिद, बाबरी मस्जिद, तो बहुत अच्छा लगता था। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जब भी हम बात करते हैं मंदिर या मस्जिद की तो बहुत तनाव हो जाता है आपस में। हम इन तनाव को ख़त्म करते हुए हमें ये देखना होगा कि इससे पहले कई मरतबा हम लोगों ने गुफ्त-ओ-शुनीद की कोशिशें की हैं। जब गुफ्त-ओ-शुनीद की कोशिशें हल ना हो सकें तो ये मामला तय पाया गया कि सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ हम इस बात की तरफ तवज्जो कर रहे हैं और देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देगा वो हमें काबिल कबूल होगा, क्योंकि सबसे बड़ी न्यायपालिका है ये, यहाँ पर हम सबकी निगाहें जुटी हुई हैं। आज सुप्रीम कोर्ट का ये टिप्पणी करना इस तरीके से बात है कि आप लोग हल करें। अगर साहब हम लोग ही हल करने होते तो अब तक 25 साल तक दर्द और कर्ब में हिंदुस्तान के लोग नहीं जी रहे होते, जिसमें हिंदू भी और मुसलमान भी, जिन्होंने बहुत तकलीफें, बहुत शिद्दत की तकलीफें, मारपीट और खून खराबा किया। आप लोग गारंटी लेते हैं ना फिर इसकी कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो सबसे पहली बात ये हो कि क्योंकि ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट मौका दे रहा है कि बाद में कोई ऐसी स्थिति ना आए, कोई पक्ष नाराज हो और कहे कि हमें मंजूर नहीं है। वो शायद मौका दे रहा है कि आप ऐसी स्थिति आने से पहले चाहें तो खुद बातचीत करके सुलझा लें। इस बात से तो रोहित जी ये बात साबित हो जाती है कि कहीं आपको इस बारे में पहले से जानकारी तो नहीं है कि आपने एजेंडे में रख लिया है कि भाई हम बाबरी मस्जिद के बजाय हम मंदिर वहां पर बना ही डालेंगे। आपको लगता है ऐसा सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कैसे कह दिया कि साहब हम आपको मौका दे रहे हैं, या आपको मालूम है? आप ये ऐसा कह रहे हैं, का मखौल उड़ा रहे हैं, आपको मालूम है ये बात? आप कह रहे हैं साहब, आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं इस बात को। हम तो आप अकेले बैठे गए यहाँ, राकेश सिन्हा भी बैठे, स्वामी दीपांकर भी बैठे, ये सवाल तो उनके ऊपर भी है।
कि वो जिस पक्ष की नुमाइंदगी करते हैं उस पक्ष को फैसला कबूल होगा कि नहीं होगा। इस बात की तवज्जो पर दे रखे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट की तवज्जो सुप्रीम कोर्ट आप ये मान के चल रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पहले से कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट हम पर आप मान के चल रहे हैं ना इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पहले से कर रखा है। ये आप कह रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे वैसा। आप ही ने कहा अभी आपने तो अभी आप ही ने तो बोला, आपको मौका दिया जा रहा है बोलने का। अभी आप ही ने तो बोला, आपको पता है, अभी आपने ही तो बोला। अरे साहब ये तो आपने कहा, कहीं आपको मालूम तो नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने पहले से फैसला कर रखा है मंदिर बनाना है। ये तो आपकी बात पर मैंने कहा है कि आप ये बताएं कि आपको पहले से मालूम है। मेरा तो सवाल है सर, और आपसे भी है, स्वामी दीपंकर से भी है। आपका जवाब खत्म होता तो मैं इनसे सवाल पूछता, लेकिन आपने पहले ही सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर दिया, सीधे सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया आपने अदालत को ही। अरे साहब रोहित जी, आपको खड़ा किया है कि आपको पता है क्या कि आप हमें मौका दे रहे हैं? सर मैं तो सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि भाई दो पक्ष हैं, दोनों को सुप्रीम कोर्ट ये मौका दे रहा है, क्या आप दोनों पक्ष गारंटी लेंगे इसकी कि बाद में आप दोनों को वो कबूल हो जाएगा फैसला? आपका जवाब खत्म होता तो मैं इनसे सवाल पूछता, लेकिन आप पहले ही तय मान के बैठे हैं कि आपके तो खिलाफ ही जाएगा फैसला, तो फिर मैं क्या कह सकता हूं सर? अरे फिर तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता ना सर। सवाल ही नहीं है कि हम खिलाफ में जाएगा, हम एज अ इंडियन सिटीजन हमारा यकीन और एतमाद, बस बात खत्म हो जाती है सर यहीं पर। इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय के बाद आपकी प्रतिक्रिया क्या थी? आप अपनी प्रतिक्रिया बताइए। मैं आपकी प्रतिक्रिया को देखा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट पर जिस तरह से आपने टिप्पणी की थी वो बहुत निंदनीय टिप्पणी थी। आपने कहा था कोर्ट ने आस्था के आधार पर निर्णय दिया है। क्या कोर्ट ने आस्था के आधार पर निर्णय दिया था? कोर्ट में जीरा हुआ था, आपने तथ्य प्रस्तुत किए थे और आपके पास कोई तथ्य है ही नहीं। आप बता दें किस आधार? आपके पास कोई तथ्य है ही नहीं। आप मुझे तो दो तथ्य बता दीजिए कि वहां राम मंदिर नहीं था, भगवान राम का जन्म स्थान नहीं था और बाबरी मस्जिद था। बाबर कब आया हिंदुस्तान में? बाबर हिंदुस्तान में आया कब? आप इस चीज को साबित कर दे। बाबर हिंदुस्तान मैं तो साबित कर चुका हूं। ऊपर जो आए कौन सा एविडेंस चाहिए? रेवेन्यू डिपार्टमेंट बाबरी मस्जिद जो हमारे सर्वे ऑफ इंडिया देखिए और क्या चाहिए एविडेंस आपको? बाबरी मस्जिद जो हमारी हिस्ट्रिकल चीज थी, हिस्ट्रिकल चीज को तोड़ने वाले के ऊपर में क्या जुर्माने आए थे? अरे बाबरी मस्जिद क्या बाबरी मस्जिद होता? अरे भाई आप विवाद ढांचा था, बाबरी मस्जिद नहीं था। देखिए हम झगड़ा नहीं चाहते, ना नमाज होता था ना प्रैक्टिसिंग मॉस्क था, वो वहां पे वो प्रैक्टिसिंग मॉस्क था ही नहीं। सर हम झगड़ा नहीं चाहते, पूजा होती थी। एक करके बात करें, अच्छा लगता है। आपके जबरदस्ती करने के बाद करके अच्छा लगता है। अरे साहब वहां पर है। मस्जिद इबादत होती थी और आज पिछले 500 सालों से वहां पर लगातार इबादत होती आई है। 5000 और इस बात की शवाहिद आपके पास, हमारे पास हिंदुस्तान के 5000 कह दीजिए। आपने जयवीर शेरगिल का बयान सुना, उन्होंने कहा बहुत सारी ताकतें ऐसी हैं सुधांशु त्रिवेदी जो ये चाहती नहीं है कि ये मामला सॉल्व हो जाए, और आप इशारा समझते हैं जिनके पार्टी के मैनिफेस्टो में पहले पन्ने पे राम मंदिर आता था सर, वो कैसे पीछे 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 चला जाता रहा। देखिए ये बात जयवीर शेरगिल जी ने सही कही कि कुछ ऐसी ताकतें हैं जो नहीं चाहती हैं कि मंदिर सॉल्व हो। सही बात है, वरना 1947 में देश के आजाद होने के बाद जैसे सोमनाथ मंदिर का विषय सॉल्व हो गया था और किसी ने उसका विरोध नहीं किया था कि भाई भारत स्वतंत्र हुआ तो सोमनाथ दोबारा बना, उसी जमाने में सॉल्व हो गया होता। मगर समस्या यह थी कि सोमनाथ पड़ गया पटेल साहब के प्रांत में और राम जन्मभूमि पड़ गई नेहरू जी के प्रांत में, तो सॉल्व उस जमाने में होना चाहिए था, फिर फंसा रहा। अभी मुफ्ती साहब कह रहे थे साहब सन 47 के बाद जितने कोर्ट के आदेश हैं, दिसंबर 1949 में कोर्ट के आदेश से वहां पर चबूतरे पर मूर्तियां रख के पूजन शुरू हुआ। फरवरी 1986 में ताला खुला कोर्ट के आदेश से। नवंबर 1989 में शिलान्यास हुआ कोर्ट के आदेश से। दिसंबर 1992 में ढांचा गिरने के बाद मूर्तियां रखकर वहां पर पूजा हुई कोर्ट के आदेश से। 30 सितंबर 2010 को वहां पर जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ का निर्णय आया उसमें साफ लिखा है कि केंद्रीय गुंबद के नीचे का स्थल गर्भगृह वहां राम जन्मभूमि है। इस पे तीनों जजों में कोई विवाद नहीं था, केवल मालिकाना हक को लेकर विवाद था। और मुफ्ती साहब मैं पूरे अदब से कहना चाहूंगा, अगर सन 1949 से लेके 1992 तक वहां पे पूजा अर्चना होती थी, जहां बुत परस्ती होती, वो मस्जिद कैसे कह रहे हैं आप उसको? ये हमें समझ में नहीं आ रहा। दूसरी बात, ये मामला मंदिर मस्जिद का नहीं है, ये मामला भगवान राम की जन्मभूमि और बाबर के नाम की मस्जिद का है। मैंने अभी कहा बाबर का संबंध मंगोल और उज्बेकिस्तान से, और उसकी कब्र पता है कहां है? अफगानिस्तान में। उसकी कब्र के ऊपर कोई कुछ नहीं करता। अफगान कहते हैं इसका हमसे क्या मतलब, ये तो उज्बेकिस्तान का था। उज्बेकिस्तान में बाबर के नाम का कुछ नहीं, मंगोलिया के नाम पे कुछ नहीं। आप हिंदुस्तान में बाबर के नाम की मस्जिद के लिए लड़ रहे हैं, वाह
कितना बढ़िया बात है। और आज साहब, आज आ गया साइंटिफिक प्रूफ का जमाना। मैं दावे से कहता हूं कि आप सबके डीएनए सैंपलिंग करवा लीजिए, जेनेटिक मैपिंग करा लीजिए। मंगोल और उज्बेक जेनेटिक पूल से कोई करेक्शन नहीं निकलेगा, सबके सब भारतीय हैं, उनका बाबर से कोई मतलब नहीं है। इसलिए बाबा यहाँ बाबर की मस्जिद। मैं जयवीर शेरगिल से कमेंट लेना चाहता हूं, उसके बाद ब्रेक लूंगा। आपने कहा गुम्बद के नीचे हाजी साहब आप रहेंगे ना हमारे साथ आगे भी? 1949 के बाद से मुफ्ती साहब आप आगे भी रहेंगे ना हमारे साथ? आपने ये सारी बातें की तो वो कौन सी जगह थी? मुफ्ती साहब आप आगे भी हैं ना हमारे साथ? थोड़ा सा सब्र कीजिए, एक बार जयवीर शेरगिल की बात सुन लीजिए फिर कमेंट कीजिएगा। जयवीर बोलिए। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने आज ये सलाह क्यों दी है, वो नियत परखना चाहती है दोनों पक्षों की। ठीक बात। क्योंकि रोहित जी आपने सही कहा, जब भी फैसला आएगा एक की हार एक की जीत होगी और सब उंगलियां फिर उठाएंगे और एक नया विवाद शुरू हो जाएगा। तो आज नियत ये परखना चाहती है कि दोनों पक्ष क्या चाहते हैं, दोनों को कुछ, जैसे कि उन्होंने ओरल ऑब्जर्व में कुछ दो कुछ लो, दोनों की जीत हो या एक की हार एक की जीत। क्योंकि फिर जो आरोप और लालछन लगाना वो सुप्रीम कोर्ट भी बख्शा नहीं जाएगा, जो भी हारेगा। तो आज इतनी झिझक क्यों है बात करने में, जब चीफ जस्टिस खुद मान रहे हैं मैं बीच में बैठूंगा, मैं आपकी बातचीत कराऊंगा, मैं आपके हाथ में लाऊंगा, तो झिझक किस बात की है? क्यों आज हम समाज के लिए राजनीति अपने जो भी हम 25 वर्षों से एक सोच लेके बैठे हैं उससे हटकर ये निर्णय टेबल पे अगर नहीं हुआ फेल होने दीजिए, पर आज ये कहना कि हम बात ही नहीं करेंगे, एक नया प्रेसिडेंट शुरू है। जब मीडिएशन सुप्रीम कोर्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस में आई थी, सुप्रीम कोर्ट जानता था कि आप बहुत लड़ चुके हैं, आप 15 साल से यत्न कर रहे हैं, फिर भी भाईचारे के लिए आपको मौका देना चाहता है तो आप वो मौका लीजिए। विफल होता है तो होता है, पर मौका तो लीजिए। आज ये कहना मौका ही नहीं लेंगे, एक नया एक ट्रेंड शुरू करने वाली बात है। क्या अगर हम पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर चलते हैं तो किसी मामले का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं अदालत के बाहर? और अगर हम पूर्वाग्रह से ही ग्रसित हैं तो फिर अदालत फैसला दे भी देगी तो क्या हम उसको कबूल करने को तैयार हो जाएंगे? बहस इसी बात की है, इस बात की नहीं कि भगवान का जन्म हुआ था या नहीं हुआ था। वो आस्था का विषय है, लाखों करोड़ों अरबों लोगों की, और लोगों की आस्था के लिए उन्हें किसी अदालत का या किसी भी मुफ्ती का या किसी वकील का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हमारे साथ यहाँ स्वामी दीपांकर हैं, समित पात्रा हमारे साथ आ गए बीजेपी से, जयवीर शेरगिल हमारे साथ कांग्रेस से मौजूद है, मुफ्ती मंजूर जियाई हमारे साथ हैं, वो एडवाइजर है हाजी अली दरगाह ट्रस्ट के। और आपको बता दें कि बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह से जी न्यूज़ के संपादक सुधीर चौधरी ने बातचीत की थी, उन्होंने उनसे इसी संदर्भ में सवाल पूछा था। बीजेपी अध्यक्ष का क्या कहना था वो भी सुन लीजिए। ये पहला चुनाव नहीं है, कई चुनाव आ चुके हैं। हमने कहा है कि राम मंदिर का निर्माण संवैधानिक तरीकों से होगा, या तो कोर्ट ऑर्डर से हो सकता है या आपसी सम्मत से हो सकता है, आपसी सहमति से हो सकता है। उसके आगे आप कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहते? नहीं, यही बहुत बड़ा कमिटमेंट है और कोई पार्टी ने इतना कमिटमेंट नहीं किया है। पर कोर्ट ऑर्डर से जो होगा वो तो सारी पार्टी को हर को करना ही पड़ेगा, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे हमने इसके लिए सक्रियता से प्रयास कर रहे हैं। जी, तो सुना आपने अमित शाह को, वो कह रहे हैं कि संवैधानिक तरीके से हमारी पार्टी वचनबद्ध है मंदिर का निर्माण करने के लिए। अदालत जब ये कह रही है कि पक्ष दोनों बैठकर अदालत से बाहर बात कर लें अगर वो चाहें, तो चीफ जस्टिस ने खुद मध्यस्थता की पेशकश कर दी। ऐसे में पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर सीधे बातचीत को ही नकारा क्यों जा रहा है? स्वामी दीपांकर, आप कुछ कहना चाहते हैं, आप बोलिए। हम ये कहना चाह रहे थे रोहित भाई, ये संकुचित मानसिकता का एक परिदृश्य है, इससे अतिरिक्त और कुछ नहीं। न्यायालय ने आज जो कहा ये सराहनीय है और हमें लगता है कि हमें भी अपने सांप्रदायिक मतभेद को भूलकर एक पहल करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और इससे पहले जिलानी साहब थे, कुछ लोगों ने कहा कि इसके पीछे बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि इस बात मसले का हल हो, मगर मैं फिर कहना चाहता हूं और पूछना भी चाहता हूं, मुफ्ती मंजूर जी भी यही हैं, कि हम लोगों की सोच अलग हो सकती है, हम लोगों के विचार अलग हो सकते हैं। मुफ्ती मंजूर जी, दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या हमारे पूर्वज अलग थे? और राम अगर जो हमारे पूर्वज थे तो एक बहुसंख्यक लोगों की आस्था के साथ एक बैठकर चर्चा कर जब सुप्रीम कोर्ट एक स्टेप आगे बढ़ सकता है, तो हम लोग किस बात को लेकर के चिंतनीय हैं, हम किस बात को लेकर के चिंता कर रहे हैं? मुझे लगता है कि हम लोगों को बैठकर पहल करनी चाहिए। और जब योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि मैं उसमें जो यथासंभव मदद होगी सरकार करेगी, तो आप लोग पीछे क्यों हट रहे हैं? और आप अगर जो साथ देने को तैयार हैं तो मैं साथ देने को तैयार हूं और हम बात को आगे बढ़ा सकते हैं। बोलिए मुफ्ती मंजूर जी।
मैं बताना चाहूँगा रोहित, आपने अभी मिस्टर अमित शाह की बात सुना, आपने योगी साहब की बात सुना है, योगी साहब ने भी और अमित शाह साहब ने भी और हमारे अजीज स्वामी जी ने भी इस बात को दोहराया है कि बार बार कि हम उससे बैठ करके राम मंदिर बनाने के बारे में ही सोचेंगे। क्या इन लोगों के एक जिम्मेदार होने की हैसियत से, एक जिम्मेदार शहरी होने की हैसियत से कभी इनकी जबान से ये बात नहीं निकली कि हम मस्जिद बनाने के बारे में बात कर सकते हैं? कि हुकूमत के जिम्मेदारान हैं, इनको तो ये चाहिए था कि दोनों पहलू हम सामने रखेंगे। इन्होंने अपना एक पहलू क्यों रखा है सामने? अगर ये हुकूमत चलाना चाहते हैं, हुकूमत की जिम्मेदारी ये बनती है कि हिंदुस्तान के रहने बसने वाले लोगों के अंदर में मस्जिद हो या मंदिर, इन दोनों के निर्माण में जो पहल होगी हम वो करेंगे। आखिर ये क्यों नहीं करते कि हम मस्जिद बनाने के लिए भी पहल कर सकते हैं? अगर बात सहमत हो जाएगी तो मुफ्ती मंजूर जी, आपने बजाय के चर्चा करने के आप सीधा नहीं सुनिए बात सुन लीजिए। आप बजाय के चर्चा करने के आपने पहले शब्द से आपने कोर्ट को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। हमने आज तक इस चर्चा में, अभी इससे पहले जिलानी साहब को सुन रहे थे, वो कहते हैं कि मैं बात ही करने को तैयार नहीं हूं, मैं सुनने को तैयार नहीं हूं, मैं कोर्ट में फैसला चाहता हूं। तो इससे क्या जाहिर होता है? क्या अब से पहले जो चर्चाएं हुई हैं क्या वो संदेह के घेरे में नहीं होनी चाहिए? एक छोटे भाई की तरह सुनते आ रहे हैं। अच्छा, एक काम करते हैं ना, इस हिंदुस्तान में हम आपके सवाल का जवाब देता हूं। छोटे भाई की तरह सुनते आ रहे हैं और छोटे भाई की तरह सुनते रहेंगे। हमने आपको हमेशा बड़ा भाई समझा है, लेकिन हमारी बात को सुनने का कम से कम आपके कानों में इतनी ताकत रहनी चाहिए कि छोटे भाई साहब की बात भी सुन लें। आप पात्रा मंजूर जी पूछ रहे हैं कि आपकी पार्टी के अध्यक्ष और आपके सारे नेता, सरकार के नुमाइंदे हर बार यही क्यों कहते हैं कि हम मंदिर बनाने के लिए वचनबद्ध हैं? ये भी क्यों नहीं जोड़ते साथ में कि मस्जिद बनाने के लिए भी वचनबद्ध हैं? ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत देर से सब कुछ सुन रहा था और बहुत कम समय के लिए हूँ और दिल से आज बड़े इमोशनल तरीके से बात करना होगा इस विषय पे। राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम मदत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। देखिए, करोड़ों वर्षों से चाहे आपके पूर्वज हों या मेरे पूर्वज हों, गंगा किनारे बैठकर तपस्या करते थे और राम के नाम को वर्ण करते थे। धिक्कार हो आज मैं कहता हूँ, चाहे हम किसी भी धर्म पंथ के हो, इसी मिट्टी के बच्चे हैं, धिक्कार हो हम सब बच्चों पे कि अपने परम पिता का मंदिर बनेगा या नहीं, उनका घर बनेगा या नहीं, उस पर हम लड़ रहे हैं। तू मैं करके इतने दिनों से लड़ रहे हैं। देखिए, राम का घर तो ये पूरा ब्रह्मांड है, मगर हम उनको जहाँ उनका जन्म हुआ वहाँ पर 4 ईंट और पत्थर लगा के एक मंदिर बना देंगे, उसके लिए हम ऐसे लड़ रहे हैं। धिक्कार का विषय है, पूरा विश्व हम पे हंस रहा होगा। जहाँ तक आपका प्रश्न है कि हम मस्जिद की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, हम राम मंदिर की बात कर रहे हैं। अरे कहाँ मक्का मदीना में मस्जिद है, जेरूसलम में क्रिश्चियनिटी का है, वेटिकन में क्रिश्चियनिटी का है। अरे जहाँ राम का जन्म हुआ वहाँ राम की बात नहीं करेंगे तो मैं किसकी बात करूँगा? आप बता दीजिए भैया। ये बीजेपी, ये कांग्रेस, आपका जो बाबरी मस्जिद स्टीयरिंग कमेटी है और दीपांकर साहब आपका भी कोई मठ होगा, तो ये सब आना जाना है। ये समय के मुट्ठी में खिलवाड़ कर रहे हैं। हम एक दिन नहीं रहे, कोई भी नहीं रहेगा, रोहित सरदाना आप भी नहीं रहेंगे, मैं भी नहीं रहूँगा, ये मौलवी भी नहीं रहेंगे। मगर इतिहास जब लिखा जाएगा कि एक समय ऐसे भी था भारतवर्ष में कि राम के लिए मुट्ठी भर जमीन के लिए सब लोग लड़ रहे थे। देखिए, हिंदुस्तान में हम लोग सभी जीते बसते हैं संबित पात्रा जी, और संबित पात्रा जी आपको बताना चाहते हैं कि हमारे दिलों में जो मोहब्बतें हैं हिंदुस्तान के लिए और आपके दिलों में जो सम्मान है राम जी के लिए, तो उसके लिए सबसे पहली बात ये होती है कि फिर आप एक ही चीज़ को क्यों ले रहे हैं? पूरा हिंदुस्तान, क्या राम मंदिर की पूरे हिंदुस्तान में बनाई जा सकती है? क्यों नहीं बनाई जा सकती है? और बात यहाँ पर यह आती है बार बार कि वो हिस्ट्रिकल वो चीज़ जिसको लोगों ने तोड़ दिया, सारे लोगों ने मिलकर के तोड़ा, उसमें कितने लोग दोषी करार दिए गए, उसके बारे में कभी आपने कोई बात नहीं की। मुफ्ती भाई, क्या उनके ऊपर मेरी बात सुनिए। नहीं, एक चीज मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। एक चीज सुनिए मेरी बात। आपने कहा ना जयवीर शेरगिल को ला रहा हूँ चर्चा सकता है। जयवीर शेरगिल को चर्चा में ला रहा हूँ। सर, जयवीर शेरगिल, रोहित जी पूरा कीजिए, फिर मैं जयवीर शेरगिल को ला रहा हूँ। ये कॉन्टेक्स्ट हट जाएगा। साहब, हमारे दिलों में बसते हैं राम। सर, तो मंदिर बना देने दीजिए ना उनको, बातचीत कर लीजिए उनके साथ बाहर बैठ के। दिलों में राम बसते हैं तो फिर उनको एक जगह दिलों में बसते हैं तो सर बैठ के कम से कम टेबल पे चर्चा तो कर लीजिए। उसको मुकय्यद कर रहा है, टेबल पे चर्चा करने से आप तो मना कर रहे हैं बैठ के। अरे बातचीत नहीं हो सकती। सुन लीजिए पिछले 25 सालों में तुम लोगों ने चर्चा ही किया, हमने कहाँ लड़ाई की है साहब? हम तो लड़ाई नहीं करना चाहते, हम तो चर्चा ही करना चाह रहे हैं साहब। प्लीज, पिछले 25 सालों में कितनी बार चर्चा हुई? सुन लीजिए, 10 सेकंड कहना चाहता हूँ, सुन लीजिए। जी बोलिए, सुन लीजिए, बोलिए। आपने कहा ना कि दिलों में राम जी दिलों में बसते हैं, तो कहीं भी भारत में उनका मंदिर बना दीजिए। एक जगह क्यों बनाना है? अल्लाह आपके दिल में नहीं बसते हैं क्या? अल्लाह भी तो आपके दिल में बसते हैं, फिर हज करने क्यों जाते हैं?
अल्लाह आपके दिल में नहीं बसते हैं क्या? अल्लाह आपके दिल में बसते हैं तो मक्का मदीना क्यों है? अरे अल्लाह हमारे दिल, आपके दिल में बसते हैं तो आप 5 बार नमाज क्यों पढ़ते हैं? राम मेरे दिल में बसते हैं, मगर राम का मंदिर भी वहां बनेगा। मैं आपको बता दूं, मैंने देखिए मैं ये एज अ हिंदू आप इस तरीके से बता रहा हूं, यानी आप कोर्ट को कंडेक्ट कर रहे हैं, कोर्ट को कंडेक्ट कर रहे हैं कि संबित पात्रा, ना ये कहना का कंडेक्ट है। आपको समझना होगा, आपको समझना होगा कि कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा। ऐसा कहना ये कोर्ट का कंडेक्ट है, आप ये चैलेंज कर रहे हैं कि वही बनेगा। इस तरीके की बातें बिल्कुल सेवा नहीं दे रही है। एक सेकंड रुक जाइए। अरे मैं तो आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं तो आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ठीक है सर, एक सेकंड जयवीर शेरगिल, ये रिक्वेस्ट है। एक सेकंड प्लीज, ये रिक्वेस्ट है, प्लीज रुक जाइए। जयवीर शेरगिल, ये किसने कहा कि झगड़ा इस बात का है कि भगवान राम की पैदाइश वहां हुई थी या नहीं हुई थी? इस तथ्य को स्थापित करने के लिए क्या इस देश के लाखों करोड़ों लोगों को, हिंदुओं को किसी अदालत से फैसले की जरूरत है क्या? या किसी मौलवी से फतवे की जरूरत है उनको? या कोई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहेगा तब हिंदू मानेंगे कि भगवान राम कहां पैदा हुए थे? और अगर इसके लिए, तथ्य के लिए नहीं हो रही है व्याख्या अदालत से, रोहित जी तो किस लिए हो रही है? रोहित जी, आपने शुरुआत में, शो के शुरुआत में बहुत अच्छी बात रखी थी। आज आपका शो 1.5 घंटे का था, 5 से 6:30 खत्म होगा। 1.5 घंटे में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी है। आपके शो पे आने को तो तैयार हैं, बात रखने को तैयार हैं, पर वो सुप्रीम कोर्ट की सलाह मशवरा, जो मुझे लगता है अगर हफ्ता भी 1.5 घंटा बैठेंगे तो शायद कोई निर्णय हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट भी ये नहीं चाहता कि आज इस बात का फैसला हो के तथ्य सबूत से कि भगवान राम का जन्म कहाँ हुआ, कोई उनको एफिडेविट दे कि इनका जन्म ये हुआ, तुम कह रहे हो यहाँ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट चाहता है आप दोनों बैठ के मिलिए, आपकी हार जीत ना हो। मैं बार बार दोहरा रहा हूं, ये नहीं कि तुम्हारे भगवान राम अच्छे हैं, वो यहाँ, उनका यहाँ नहीं जन्म हुआ। ये सुप्रीम कोर्ट अगर वो निर्णय लेना होगा वो लेंगे। उनको ना मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, ना दूसरे पक्ष की वकीलों की जरूरत है। अगर ये मीडिएशन फेल होती है, सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेगा और बता देगा कौन सही है और गलत है। पर सुप्रीम कोर्ट चाहता नहीं इस देश में स्थिति पैदा हो ताकि एक धर्म दूसरे धर्म पे और यहाँ दूसरा धर्म दूसरे धर्म पे ये फरमान जारी कर दे कि तुम्हारे भगवान अच्छे थे या मेरे भगवान अच्छे थे। तो थोड़ा सा हमें मीडिएशन को समझना चाहिए, मीडिएशन के कानून को समझना चाहिए। क्यों ये ज्यूरिस्प्रूडेंस इस देश में लाया गया कि सही गलत की तो बात ही नहीं है। आप अगर चाहते हैं फैसला हो, आप मौलवी साहब मुझसे पहले बोल रहे थे ये राम मंदिर का मस्जिद का नाम क्यों नहीं लेते। जनाब, आप मीडिएशन में बैठ के बात की कहिए उनको कि मुझे इस बात का बुरा लग रहा है कि आप राम मंदिर के साथ मस्जिद का नाम नहीं लेते, और इस बात का मुझे बुरा लग रहा है, इसका हल ढूंढिए। बात तो इतनी सी है। आज चीखने चिल्लाने से और ये कहने से कि हम टेबल पे नहीं बैठेंगे, मुझे लगता है कहीं नियत पे शक होता है। मंदिर के साथ में बाबरी मस्जिद भी लिखवा दे। सर, आप खुद मानते हैं कि बाबर बात है। रोहित सरदाना सुप्रीम कोर्ट नहीं है। एक मिनट रोहित जी, एक मिनट बोले जयवीर जी, मैं 1 मिनट इसका उत्तर दूंगा। बात यह है, आप रोहित सरदाना को जितना पसंद करते हो या नफरत करते हो, रोहित सरदाना सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ना वो मीडिएशन में जज में बैठेंगे। अगर आपको लगता है मीडिएशन के लिए इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि रोहित सरदाना जी अपने शो पे क्या चला रहे हैं, वो भी गलत है। दोनों पक्षों को कहूंगा, आज ये कहना, आप एक दूसरे को कहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आपको एक मैदान दे दिया, टेबल दे दिया, अखाड़ा समझ लीजिए। जितना गुस्सा है निकालिए, बातचीत से उसका निचोड़ निकालिए। रोहित सरदाना शो पे क्या चला रहे हैं, नहीं चला रहे हैं, उससे ये समस्या सुलझने वाली नहीं है। नियत से सुलझने वाली। आज सुप्रीम कोर्ट आपकी नियत परख रहा है। दोनों पक्षों की नियत दिखाइए कि समाज के लिए अब हाथ मिलाएंगे। बस इतना सा फैसला अगर आपको लेना है, आप समाज का हर हिस्सा आपके अदब देगा, इज्जत देगा। नहीं लेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस साल आ जाएगा, नहीं तो एसआईटी टीम बना दे ना। सुप्रीम कोर्ट एक एसआईटी टीम बना दे जो कि उसके साथ बैठकर बेंच पर बैठ के बात की जा सके। संबित पात्रा, सुप्रीम कोर्ट एक एसआईटी टीम बना दे। 67 साल हो गए और जजों की टीम के 67 साल हो गए इस मामले को। संबित पात्रा, एक टीम बना दो, एक अदालत चले जाओ, दूसरी अदालत चले जाओ, तीसरी टीम बना दो। आज तक कितनी टीमों ने कितने सारी बातें कही हैं, कितने सारे तथ्य रखे हैं। मेंबर हिंदू है या वो मान लिए गए क्या? कल को आप कहेंगे कि इसमें तो हिंदू था, इसमें मुसलमान था, बात शुरू हो जाएगा। जी यही आ जाएगी बात जो आ रही है। बताएंगे जितनी मर्तबा बनाएंगे ये बढ़ता जाएगा। 25 साल 50 साल में तब्दील हो जाएगा। आप धमकी दे रहे हैं क्या? आप धमकी दे रहे हैं क्या मुफ्ती साहब? इसलिए कोर्ट के हवाले छोड़ देना चाहिए।
नहीं साहब, मुफ्ती साहब रोहित एक जी, कहावत इसीलिए है, बता रहा हूं, ये 25 साल 50 साल में चला जाएगा अगर हमारे बीच में आएगा उनके बीच में। आपके लिए कहावत है, संबित मुझे बस 10 सेकंड दे। बोले जावेद, बोले जावेद, आपके लिए कहावत है, तेरी आसमान में हस्ती है, तेरी आसमान में हस्ती है, मेरी जमीन पे बस्ती है, थोड़ा तुम झुक जाओ थोड़ा मैं उठ जाता हूं, यही हमारे मिलने की सूरत बनती है। इस सोच से मीडिएशन कीजिए। ठीक है, संबित पात्रा बोलिए। स्वामी जी आ रहा हूं आपके पास, बोलिए संबित। देखिए एक बड़ा विषय समझने का है यहाँ पर, जो हम लोग समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में जो 3 जज बेंच था, जिसमें कि खुद कहर साहब जो कि हमारे चीफ जस्टिस है देश के, और याद रखिए वो एक माइनॉरिटी भी हैं, उन्होंने एक सटल वे में बहुत बड़ी बात कही है जो हम शायद यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जब उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि पहले सभी पक्ष बैठे और इस पे बातचीत करें, एमिकेबली इसको सॉल्व करें, सेंसिटिव विषय है और सेंटिमेंट का विषय है, अर्थात आस्था का विषय है। उन्होंने जाने अनजाने में एक संदेश यह दिया है कि राम का जो विषय है वो बहुत बड़ा है, कोर्ट इस पे डिसीजन ले, कोर्ट इस पे थोपे डिसीजन, उससे अच्छा होगा कि जनता की दरबार, देखिए जनता का दरबार जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस कहा जाता है, इसको प्रभु के दरबार के समान माना जाता है हमेशा ही, इसलिए उन्होंने उसको उस दरबार में भेजा है कि जाइए हमारे ऊपर बात आए उससे पहले आप सब जो कि बहुत बड़ा दरबार है जनता, आप लोग निर्णय लीजिए और आप लोग अपने आस्था के साथ आगे बढ़िए। ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है, मगर उसके बाद भी हम लड़ रहे हैं। रोहित जी आप सही कह रहे हैं कि 85 वर्ष से, मगर याद रखिए 1528 से लिटिगेशंस चल रहा है, जब से बना है तब से लिटिगेशंस चल रहा है, और पहला जजमेंट 1886 में जब ब्रिटिश रूल था तब आया था, वो जजमेंट भी लेके मैं आया हूं। 18 मार्च 1886 को पहला जजमेंट महंत रघुबर राम, इन्होंने केस किया था लैंड डिस्प्यूट के लिए कि ये मंदिर के लिए ज़मीन दे दी जाए, तो कॉलोनल FEA चैमियर जो कि अंग्रेज थे, डिस्ट्रिक्ट जज थे फैज़ाबाद के, उन्होंने जजमेंट जारी की और उन्होंने कहा इट इज़ मोस्ट अनफॉर्चुनेट दैट अ मस्जिद शुड हैव बीन बिल्ड ऑन अ लैंड स्पेशली हेल्ड सेक्रेड बाय द हिंदूज। ये आज से 100 साल से भी अधिक पहले किसी कोर्ट ने कहा। उसके बाद 1986 का भी हमने देखा कि किस प्रकार से दरवाजे पट खोले गए। 2010 में एक मुस्लिम जज भी थे, SU खान भी थे, उसके बावजूद तीनों जज ने कॉन्कर किया कि उसके नीचे मंदिर है, उसके नीचे भव्य मंदिर है। 3 बार ASI ने उस पर खुदाई की, 72 में, 92 में, 2003 में, और कॉन्क्लूसिवली ये प्रूव किया कि वो मंदिर है। फिर भी हम लड़ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मौलवी साहब से, मैं राम का मंदिर अयोध्या में नहीं बनाऊं तो कहां बनाऊं? आप उस देश का नाम बताइए। वहां दुबई हमें जमीन दे रहा है मंदिर बनाने के लिए, यहाँ हिंदुस्तान में हम लड़ रहे हैं कि मंदिर के लिए जमीन हमें कहां मिलेगा, ये मुझे बताइए आप। ठीक है, मौलवी साहब को नहीं देनी है जमीन, आपको अब तो अदालत नहीं देनी है। मौलवी साहब का कोई कब्जा भी नहीं है उस पर, वो भी उसी तरह लिटिगेशन में जिस तरह से दूसरा पक्ष है, इसलिए उनसे इजाजत मत मांगिए, या तो बाहर बैठ के सेटल कर लीजिए या फिर अदालत के फैसले का इंतजार कीजिए। आखिरी चीज स्वामी दीपंकर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, थोड़ा रुक जाइए मुफ्ती साहब, अगर समय बचेगा तो कमेंट लूंगा। स्वामी दीपंकर मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आप तैयार हैं बातचीत हो, बातचीत के जरिए रास्ता निकाल लिया जाए बजाय इसके कि अदालत के फैसले का इंतजार हो? हम रोहित भाई उसी बात को कह रहे थे, क्योंकि हमने जयवीर को बोलते हुए सुना तो उन्होंने कहा कि आप दोनों लोग आगे बढ़ें। तो हम जयवीर को भी कहना चाहते हैं कि जयवीर, हम लोग चर्चा के लिए कभी पीछे नहीं है और ना हम चाहते हैं कि इस चीज का हल कोर्ट करे, क्योंकि आस्था का मामला है। मगर जहां तक के राजनीतिक संन्यास इस मुद्दे को अब तक दिया गया, और रामलला टाट के नीचे पिछले 20-25 साल से बैठे हैं। राम का भी बनवास 14 साल का था, मगर मंदिर का बनवास 20 से 25 साल हो गए। मगर मैं मुफ्ती साहब से यह कहना चाहता हूं कि इसे चर्चा को हो सके तो बैठकर करें, मगर कम से कम नहीं कर सकते तो कोर्ट के ऊपर उंगली ना उठाएं और यह ना कहें कि आपको कोर्ट ने कुछ पहले ही तो नहीं बता दिया। यह अपने आप में आश्चर्य है, यह खास तौर से 21वीं सदी में जहां इतनी पारदर्शिता बरती जाती है। जा रहा है साहब के आपको पहले से कि आपको मौका दिया गया है। मिस्टर रोहित सरदारा की बातें ये थी कि साहब आप सुनिएगा ही नहीं, ये जुमला कहना इस बात की अलामत होती है कि क्या आपके पास पहले से बात हो गई है? मुफ्ती मंजूर जी आप बात सुनिएगा नहीं, बात सुन रहे हैं, लेकिन स्वामी जी हम आप कोर्ट को कटघरे में खड़ा कर देंगे, आप मुझे कटघरे में खड़ा कर देंगे, जजों को कटघरे में खड़ा कर देंगे। आप इतने करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक भगवान राम को कटघरे में खड़ा कर देंगे देना चाह रहे हैं, और लोग आपको सिर माथे पे बिठाए रखेंगे, है ना? नहीं देखिए साहब, हमने नहीं, आप हमारे हिंदू भाइयों, कई हिंदू भाइयों ने भी इस चीज को खड़ा करके रखा है। आप मजाक उड़ाते हैं उनका जब ये कहते हैं आपके भगवान राम वहां पैदा ही नहीं हुए थे। वो आपसे पूछते हैं क्या अल्लाह कहां पैदा हुए थे? पूछते हैं क्या वो आपसे आके? हिंदुस्तान की जुडिशनरी वो आपसे सर्टिफिकेट मांगते हैं क्या कभी इस बात का?
अरे साहब आप ये पूछ भी नहीं सकते ना। अरे साहब ये आप पूछ सकते हैं क्योंकि आप उनको अल्लाह नहीं कहते आप पूछ सकते हैं। आप उनको अल्लाह नहीं कहते, पूछ सकते हैं आप उनसे। कहते हैं, ये बताइए। आप पूछ सकते हैं उनसे, लेकिन वो आपसे नहीं पूछ सकते, अल्लाह कहते हैं, है ना? अल्लाह वो है। अल्लाह कौन है वो आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है। अल्लाह पैदा होने वाला नहीं, राम कौन है उनको मालूम है सर। सबको पैदा किया है। भगवान राम कौन है उनको मालूम है। मुफ्ती जी राम मानते हैं भगवान राम ने उनको पैदा किया है। मुफ्ती मंजूर जी हम जानते हैं कि राम कौन है। जब आप दोनों की अपने अपने ईश्वर में आस्था है तो दूसरे के ईश्वर का मजाक मत उड़ाइए। ये कह के इसका बर्थ सर्टिफिकेट दिखाइए। कल को आप कहेंगे कि भगवान राम का आधार कार्ड लाओ, ये कहां से लाके देंगे? आपकी आस्था की कदर है, लेकिन आप हमारी आस्था के साथ इस्तेहसाल नहीं कर सकते हैं सर। आप मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप भगवान राम के जन्म का सर्टिफिकेट मांगते हैं कि साबित कीजिए वहीं पैदा हुए थे, तब आप मजाक उड़ाते हैं उस आस्था का। आपके पास सर्टिफिकेट है और पूर्वाग्रह से ग्रसित होके, सर्टिफिकेट है, अगर पूर्वाग्रह से ग्रसित होके चर्चा की टेबल पे बैठ भी जाएंगे तो उस चर्चा का कोई हल निकलेगा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका स्टार टोके का हिस्सा बनने के लिए, इस स्पेशल एडिशन का। लेकिन अगर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर चर्चा होगी तो जैसा मैंने पहले कहा, हल निकलेगा नहीं। अदालत ने एक रास्ता देने की कोशिश की है। क्या वाकई दोनों पक्ष उस रास्ते पर आकर बाहर बैठकर अदालत की मध्यस्थता में ही इस मामले को सुलझाने के लिए तैयार होंगे? 31 मार्च तक इंतजार कीजिए, हो सकता है इसके बाद इस मामले में और कुछ नया बड़ा कदम आए।